अब किसका मिलन हो रहा? बोले प्रेम का और कृपा का मिलन हो रहा। इसकी व्याख्या तो हम कल करेंगे आपके सामने। भगवान राम और श्री भरत का मिलन, भगवान राम और श्री भरत का मिलन क्या था? का ये मिलन था प्रेम और कृपा का मिलन। और उसके पश्चात आगे चल करके आप देखें देवियों, अभी जरा आप शांति से बैठ जाइए, 1 मिनट में आप लोग लगता है अपने जाने कितने दूर पहुंच जाएंगे। का प्रेम और कृपा का मिलन क्या 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 अर्थ है? श्री भरत और भगवान राम के मिलन का क्या अर्थ है, ये विचार करके देखिए। पर नहीं, प्रेम और कृपा का नहीं मिलन हो रहा। का उसके बाद फिर क्या होता है? शील सिंधु जा रहे हैं किससे मिलने के लिए? विवेक सिंधु से। पहले प्रेम समुद्र और कृपा समुद्र मिले, फिर विवेक समुद्र और शील समुद्र मिले। और इसकी पराकाष्ठा क्या है? बोले भाई ये मिलन न तो अयोध्या में हो पाया, न जनकपुर में हो पाया, चित्रकूटे में मिलन हो पाया। और ये मिलन किसका था? बोले जब गुरु वशिष्ठ और निषाद का भी मिलन हो जाए तब मिलन की पराकाष्ठा। ये मिलन जो है केवल प्रेम की भूमि में होगा, न तो धर्म की भूमि में होगा, न तो ज्ञान की भूमि में होगा। ये मिलन कैसे? कि ये विनय और विवेक का मिलन, शील और विवेक का मिलन, कि कृपा और प्रेम का मिलन, ये प्रेम की भूमि में कैसे संपन्न होता है, इसकी चर्चा मैं कल प्रारंभ करूंगा। आज इतना ही बोलिए। सियाद यदि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगत प्रताप प्रभाव। लिए एकाग्र और शांत चित्त से चित्रकूट की रसमयी प्रेममयी भूमि में मन से प्रविष्ट होकर के वहां जो विलक्षण मिलन की लीला संपन्न हो रही है उसका रसास्वादन करें, उसका स्वरूप हृदयंगम करें। सर्वप्रथम भगवान राम और श्री भरत का दिव्य मिलन इस प्रेम भूमि में संपन्न होता है। मानो ऐसा लगा कि जैसे दो समुद्रों का मिलन हो रहा हो। भगवान श्री राम मूर्तिमान कृपा के समुद्र है और श्री भरत प्रेम के समुद्र है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, यथि प्रगति सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तो कृपा और प्रेम का मिलन जब तक नहीं होगा जीवन में, तब तक सच्चे अर्थों में कृतकृत्यता और तृप्ति का अनुभव नहीं हो। इसे थोड़ा संक्षेप में मैं स्पष्ट कर दूं। भगवान श्री राम में अनंत कृपा भरी, ईश्वर अनंत कृपा का समुद्र ही है। जैसे समुद्र के जल की सीमा जान पाना कठिन है, और फिर चाहे भौतिक समुद्र के जल को कोई व्यक्ति नाप भी ले, पर भगवान श्री राम की जो कृपा है, ईश्वर की जो कृपा है, वो तो ऐसी अगाध और अनंत है कि उसका कोई और छोर नहीं। और प्रभु की जो यह कृपा है, अगर यह प्रश्न किया जाए कि यह प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी, तो इसका एक ही उत्तर रामचरितमानस में दिया गया कि जो किसी क्रिया के बदले में, किसी व्यवहार के बदले में प्राप्त होती है, वह तो कृपा नहीं है। इसलिए यह कहा गया अस प्रभु दीन बंधु हरि, और उनकी दया कैसी है? कहा गया कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भज छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी स्वयं अपने मन को श्रोता बना करके कहते हैं कि प्रभु जो है उनकी कृपा कारण रहित है। अरे मेरे दुष्ट मन,
तू उन भगवान का भजन क्यों नहीं करता है? तो भगवान की कृपा अगाध अनंत असीम है, अकारण है, लेकिन यह ग्रंथों में पढ़ने को तो मिलता है, पर क्या हमारे और आपके जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है? यही प्रश्न है। और तब इसका उत्तर यही मिलेगा कि ग्रंथ की बात चाहे हम पढ़ लें, चाहे सुन लें, चाहे दोहरा लें, लेकिन हम लोगों को भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा। और कृपा का अनुभव न होने के कारण ही अगर कभी कृपा की अनुभूति की बात हम लोग करते हो तो भी उसका एक क्रम है कि जब कभी हमारे मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं, वासनाएं पूर्ण होती हैं, तब उन क्षणों में हम कहते हैं कि भगवान तो बड़े कृपालु हैं या भगवान ने यह कृपा की। लेकिन जिस समय हमारे अंतःकरण की आकांक्षा के प्रतिकूल कोई बात होती है, हमारे वासना के प्रतिकूल कोई घटना होती है, उस समय हम तुरंत भगवान से कहने लगते हैं, भगवान को उलाहना देने लगते हैं कि अरे आप तो बड़े निष्ठुर हैं, आप तो बड़े कठोर हैं। और इस तरह से यदि विचार करके देखें तो कृपा का अनुभव तो होता है क्षणिक, और कोप का अनुभव होता है बड़ा लंबा। क्यों? क्योंकि हमारी आकांक्षाओं की तो कोई सीमा है नहीं, इसलिए जिस क्षण में कभी आकांक्षा पूरी होती है, केवल उतने ही क्षण हमको भगवान की कृपा की याद रहती है, और अगले ही क्षण नई इच्छाओं का जन्म होता है, इच्छाएं भी असीम हैं। तब स्वाभाविक रूप से भगवान के कृपा का जो दर्शन है, भगवान की कृपा की जो अनुभूति है, हमारे जीवन में नहीं होती। और तब कृपा का अनुभव पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? यही इसीलिए एक नई बात हुई ना, भगवान श्री राम के निकट श्री भरत आए, लेकिन श्री भरत ने प्रभु को दूर से ही प्रणाम किया, और उसके पश्चात प्रभु जो है वो श्री भरत के पास जाकर के श्री भरत को हृदय से लगा लेते हैं। यही कृपा और प्रेम का मिलन है। तो अगर इसको आप कविता से अलग करके विचारें तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब तक व्यक्ति के जीवन में प्रेम का उदय नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं आवेगा, तब तक भगवान चाहे कितनी भी कृपा न क्यों न करते रहे, कभी कृपा नहीं लगेगी। और एक अनोखी बात, और कहीं अगर प्रेम आ जाए तो ठीक उल्टी बात हो जाती है। क्या? का अगर कहीं मन में भगवान के प्रति प्रेम आ जाए तो एक बार वे कोप भी करने की चेष्टा करें तो कृपा का अनुभव होता। ये अद्भुत बात। प्रेम का अभाव होने पर कभी कभी कृपा में कोप की अनुभूति होती है, और प्रेम का उदय हो जाने के पश्चात कोप में भी कृपा की अनुभूति होती है। और इसका स्पष्ट अनेक प्रसंगों में दृष्टांत दिखाई देता है। देवर्षि नारद के जीवन में उसका क्रम संकेत है। एक क्षण ऐसा आता है जब वे भगवान की कृपा की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। काम के विजय के पश्चात जब नारद जीत लिया तो नारद ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। महाराज, यह तो सब आपकी ही कृपा। पर इस समय कृपा की अनुभूति उनको हो रही है क्या? नहीं, इस समय तो केवल प्रतिदान चुकाने की आकांक्षा। और इसका अभिप्राय यही है कि यदि प्रभु मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे भी तो बदले में प्रशंसा करना चाहिए। जब ये प्रशंसा करने में इतने उदार हैं तो मुझे भी इनको श्रेय देने में संकोच क्यों? इसलिए कृपा का नाम ले लेते हैं। लेकिन कृपा की अनुभूति भीतर नहीं है, वाणी में। तो इसका अर्थ यूं ले लें, भीतर अनुभूति कब होगी? दृष्टांत के रूप में आप यूं लो कि अगर यह प्रश्न किया जाए कि मेघ से जल पाने का क्या उपाय, कौन सा स्तोत्र पाठ करने पर या कौन सी प्रार्थना दोहराने पर मेघ जल देता है, तो इसका उत्तर यही है कि
कभी कभी तो आप मेघ की प्रार्थना करते रहिए फिर भी जल नहीं देता। और आपको कई बार ऐसा भी दिखाई देगा कि आप चाहे मेघ को देख करके बादल छा जाए और आप गाली देने लगिए, तो क्या आप समझते हैं कि बादल नाराज होकर लौट जाएगा कि ये तो मुझे गाली दे रहा है इसलिए इसको जल न दे? इसका अर्थ है चाहे आप बादल की प्रशंसा करें और चाहे निंदा करें, जल देना मेघ का स्वभाव है। कब वो किसी कारण से जल नहीं देता है, अपनी प्रकृति से बाध्य होकर के जल देता है। लेकिन वो जो जल है मेघ के द्वारा दिया तो जाता है बिना कारण, पर क्या उसकी उपलब्धि समान होती है क्या? और यही उत्तर है कि नहीं। वही जल गंदी भूमि में बरसा, जल गंदा हो गया, और वही जल स्वच्छ भूमि में बरसा और स्वच्छ का स्वच्छ रहा है। वही जल कहीं फर्श पर गिरा और क्षण भर में गिरा और बह गया, और वही जल कहीं किसी बर्तन में आया और स्थिर हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर बुद्धि में मलिनता है तो भगवान की कृपा का जल, भगवान की कृपा भगवान मेघ की तरह है और उनकी कृपा जल की भांति है। और भगवान अपनी कृपा के जल की कैसी भी वर्षा क्यों न करे, पर जब हमारी बुद्धि वासना से मलिन होती है, हमारा अंतःकरण मलिन होता है, तो भगवान की कृपा भी हमको मलिन रूप में दिखाई देती है, वास्तविक रूप में नहीं दिखाई देती। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तो भगवान की कृपा का अनुभव हमें अपने वास्तविक रूप में होता है। पर वास्तविक रूप में होने के बाद भी स्थिर रहने के लिए क्या चाहिए? केवल स्वच्छता ही नहीं चाहिए। का अगर फर्श बहुत स्वच्छ हो तो ऊपर से जल की वर्षा हुई और जल गंदा नहीं हुआ, लेकिन फर्श पर गिरा और बह करके फिर ज्यों का त्यों चला गया। कैसी प्रकार से शुद्ध बुद्धि के द्वारा तब व्यक्ति ने भगवान की कृपा का अनुभव किया, पर हृदय में गहराई न होने पर कब वो कृपा की अनुभूति क्षण के सिद्ध हुई, क्षण भर में आई और उसके पश्चात बह गई। तो उसके लिए आवश्यकता किस बात की कि बर्तन जो है, पात्र जो है, अगर होगा तभी उसमें जल, वर्षा का जल, पात्र स्वच्छ हो और उसमें स्थान हो। दो बात, पात्र स्वच्छ होने के साथ साथ उसमें स्थान होने की आवश्यकता है। मान लीजिए कोई घड़ा है, आप पानी बरस रहा हो, पर घड़े को आपने भर दिया किसी और वस्तु से, आपने रख दिया, उसमें जल की बूंद नहीं आई, तो घड़े को खाली करके रखना आवश्यक है। लेकिन घड़ा खाली होने पर भी कभी कभी जल नहीं आता। कब? आप खाली घड़े को रख दीजिए उलट करके, तो चाहे जितना मेघ जल की वर्षा करे एक बूंद पानी नहीं आवेगा। और उल्टा करके व्यक्ति कब रखता? जरा इस पर आप विचार करके देखें। जब आप सीधा करके रखेंगे घड़े को तो दिखाई देगा कि छेद है और खाली, और उल्टा करके रख देंगे तो न छेद दिखाई देगा न खाली दिखाई देगा। और इसका अर्थ है जो भगवान के सामने अपने दोषों को छिपाता है और अभाव को अस्वीकार करता है, उसको भगवान की कृपा का अनुभव कभी नहीं होता। छिद्र जो है का वो दोष का प्रतीक है और खाली घड़ा जो है अभाव का प्रतीक है। और इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कमी का अनुभव हो रहा है, दोषों का अनुभव हो रहा है, का वही व्यक्ति भगवान की कृपा को ठीक ठीक ग्रहण कर पाता। और जब किसी व्यक्ति में अहंकार आ गया तो अहंकार आ जाने का तात्पर्य यह है कि उसका हृदय का अहंकारी व्यक्ति जो है होता तो खाली, पर वो अपने अंतःकरण को ऐसा उल्टा करके रखता है कि उसमें कृपा का कोई जल जो है आता ही नहीं है, क्योंकि वो लोक दृष्टि से अपने अभाव को स्वीकार करना नहीं चाहता। और यही ठीक स्थिति हो गई देवर्षि नारद की। जब अंतःकरण में अहंकार आ गया तो अपनी कमी, अपने अभाव की अनुभूति नहीं दिखाई दे रही है, और उसके पश्चात भगवान को लगता है कि नारद यद्यपि वाणी से मेरे कृपा की चर्चा कर रहे हैं, पर उस वाणी की अनुभूति, जिह्वा पर तो वाणी की अनुभूति और हृदय में अहंकार की अनुभूति है। और उसका होना उल्टा चाहिए। वाणी के द्वारा तो बोलते समय कई बार ये भाषा में बोलना ही पड़ता है कि मैंने ये किया या मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन ये तो केवल व्यवहार के लिए मैं शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। का अंतःकरण में तो निरंतर अनुभूति होनी चाहिए कि इस मैं के पीछे प्रभु की कृपा ही कार्य कर रही है। लेकिन जब कृपा तो आ जाए वाणी पर,
और मैं आ जाए हृदय के भीतर तो उल्टे हो गया। और परिणाम क्या हुआ कि देवर्षि नारद भगवान को पहले कृपा में कहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आया और बहुत जल्दी आया कि जब भगवान को सामने देख करके उन्होंने कहा, तुरंत कहने लगे, बोले कपटी स्वार्थ स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम बड़े कुटिल हो। भगवान ने कहा कब से ये बातें आई? क्योंकि आपने अभी कल ही कहा था मुझसे कि बड़े कृपा में है, और आप कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि मैं बड़ा स्वार्थी हूं और मैं कुटिल हूं। नारद जी ने कहा, वो तो मैंने केवल शब्द से कह दिया था, तुम तो पुराने कुटिल, पुराने स्वार्थी हो। और ये बहुत बड़े पते की बात क्या कि हम लोग भगवान को कृपा में कहते हैं, लेकिन जिस समय कभी उल्टा हमारे वासना और मन के प्रतिकूल कार्य हो जाता है, का उस समय हम उसी समय भगवान को बुरा नहीं कहते, अपितु सारी पुरानी कृपाएं भी भूल जाते। भगवान क्या क्या हम पर कृपा कर चुके हैं, कितनी करुणा कर चुके हैं, कि इस बात की भी विस्मृति हमको हो जाती है, जैसे नारद को विस्मृति हो गई। यही याद रहा कि सारे इतिहास में उठा करके देखें तो तुमने सबको केवल ठगई है, अगर मुझे ठग लिया तो क्या आश्चर्य। क्यों? यही है नारद के अंतःकरण की वासना। तो नारद के जीवन में तो एक क्षण भर के लिए लीला मिला, पर हम लोगों के जीवन में तो निरंतर यही खेल चलता रहता है। वाणी पर प्रभु की कृपा का नाम, अंतःकरण में अहंकार, और जो ही हमारे हृदय के प्रतिकूल कोई कार्य होता है तो ही भगवान को हम कुटिल कठोर कह करके उनकी आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तब एक ही उपाय, और इसीलिए भगवान राम ने श्री भरत एक समुद्र दूसरे समुद्र के पास गया और समुद्र ने समुद्र से मांगा, तो उसका अर्थ हुआ कि समुद्र तो स्वयं पूर्ण है, उसे दूसरे किसी से मांगने की क्या आवश्यकता। पर नहीं, भगवान ने देखा कि श्री भरत भूमि में पड़े हुए हैं, भगवान राम दौड़े और उन्होंने श्री भरत को उठाना प्रारंभ किया। श्री भरत उठना नहीं चाहते हैं। श्री भरत का तात्पर्य है कि प्रभु आप तो पूर्ण है, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। झुक करके उठाने वाला व्यक्ति तो अभावग्रस्त होता है, आप तो पूर्ण है, आपको भला मेरी क्या आवश्यकता, आप तो अपने में पूर्ण है। भगवान ने कहा नहीं भरत, देखो तो इतनी बड़ी कृपा की वर्षा मैंने जीवों पर किया, पर आज तक जीवों को कृपा नहीं दिखाई पड़ी, और अवतार लेकर के आ गया तो भी लोगों को कृपा का रस नहीं आ रहा है। इसलिए भरत, जब तक तुम कृपा जीव पर नहीं करोगे और जीव के अंतःकरण में प्रेम का संचार नहीं कर दोगे, तब तक मेरी कृपा का कोई लाभ नहीं है। इसलिए आज कृपा प्रेम के सामने नत है कि नहीं, बिना तुम्हारे तो हमारी पूर्णता हो ही नहीं सकती। और सचमुच जब प्रेम आ जाता है तो अंतर ये, जब कामना आती है तब अगर भगवान को कृपालु भी कहते हैं तो कामना पूर्ण करने के लिए, चाहे पहले कहे चाहे बाद में कहे। नारद जी ने बीच में भगवान को एक बार और पुकारा, और उस समय पुकारा कृपालु कहकर के, हितैषी कहकर। लेकिन जब भगवान ने पूछा कैसे याद किया, बोले महाराज आपन रूप देव प्रमोही, अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए, क्या मुक्ति चाहते हो क्या? भगवान की जो जीव की जो 4 प्रकार की मुक्ति मानी जाती है, का उस का मुक्ति में से एक रूप मुक्ति मानी जाती है सारूप। जब जीव को भगवान का जैसा रूप प्राप्त हो जाता है तो सारूप पे मुक्ति। जब नारद ने भगवान से कहा कि आपका रूप चाहते हैं, तो भगवान ने हंस करके सोचा, नारद तुम तो भक्त थे, और भक्त तो मुक्ति चाहते नहीं, मुकुट इंद्रादर भगत लुभाने, पर लगता है तुम्हारा विचार बदल गया है, शायद मेरी सुंदरता मांगने आए हो, इसका तात्पर्य तो यही है कि तुम मुक्ति चाहने लगे। पर नारद जी ने कहा महाराज मैं मुक्ति उक्ति के लिए रूप नहीं चाहता हूं। तब काय के लिए चाहते? नहीं बात, ये व्यंग है, विरोधाभास। क्या कल मुक्ति के लिए रूप चाहना तो ज्ञान की बात है, विवेक की बात, पर ये जो रूप मांग रहे हैं मुक्ति के लिए नहीं। तब तुरंत भगवान से कहने लगे, आपन रूप देव प्रभु मोही, क्यों आन भात नहीं पाऊं वही, मेरा विवाह हो जाए। और विवाह माने जहां बंधना पड़े, विवाह माने जहां बंधन। भगवान की बात सुन करके, नारद की बात सुन के भगवान को हंसी आ गई
बोले आस्तिक रूप के द्वारा मुक्ति होती है ये तो मैंने सुना था, पर मेरे रूप के द्वारा बंधन हो ये तो पहली बार सुनने को मिल रहा। पर प्रभु जो है मन ही मन हंसे, और तब का जब सुंदरता नहीं दी गई, रूप नहीं दिया गया, और भगवान ने नारद पर कृपा ही करके दिया। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बथाना। भगवान से उन्होंने कहा महाराज सुंदर बना दीजिए, और भगवान ने बना दिया बंदर। तो ये कृपा थी कि कोप थे? बड़ी कृपा थी।